हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोमैथ्स पर। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो बनने वाला है परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज क्या होता है और इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, और परसेंटेज के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कैसे करते हैं, ट्रिक क्या है, बेसिक मेथड क्या होती है, और उसके बाद में इनका एग्जाम में क्या महत्व होता है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? देखिए, परसेंटेज का अर्थ होता है प्रतिशत। हिंदी में अगर उसे बोले तो प्रतिशत। वैसे प्रतिशत, परसेंटेज, परसेंटेज परसेंटेज का अर्थ होता है प्रतिशत, प्रति और शत। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज का अर्थ होता है प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति अर्थात प्रत्येक, प्रत्येक प्रत्येक यानी कि हर एक। ठीक है ना, हर एक। प्रत्येक यानी क्या होता है? हर एक। शत का मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी अर्थात 100। शत का मतलब क्या होता है? यानी शतक यानी कि 100 नंबर तक। ठीक है, सेंचुरी, शतक। देखिए, पर का मतलब होता है प्रत्येक, और सेंचुरी, सेंटेज, सेंटेज अर्थात यानी कि सेंचुरी। ठीक है, यानी कि जो हर एक है, जो हर एक नंबर है, वो अपना इस 100 में से कितना है। अगर इसको कंपेयर करेंगे किससे? 100 से। इस एक नंबर को 100 से कंपेयर करेंगे तो ये जो एक है ये 100 का कितना है, यानी 100। अगर मान लो, देखिए सबसे पहले समझिए आप परसेंटेज का साइन क्या होता है, फिर हम उसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कि परसेंटेज को वास्तविकता में हम कुछ नॉर्मल एग्जांपल लेंगे और उनको विजुअल करेंगे। ठीक है, परसेंटेज, जैसे परसेंटेज, इट मीन्स, परसेंटेज मीन्स होता है 1/100, यानी जहां पर भी परसेंटेज का साइन लगा रहेगा, समझिए आप ध्यान से, जहां पर भी परसेंटेज का क्या लगा रहेगा? साइन लगा रहेगा, वहां पर आपको 1/100 लिखना है। जहां पर भी परसेंटेज का साइन लगा रहेगा वहां पर आपको क्या लिखना है? 1/100 लिखना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको किसी चीज को परसेंटेज में बदलना है तो उसको 100% से मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिए। ये क्या है? अगर किसी चीज को, अगर परसेंट से नॉर्मल फॉर्म में बदलना है तो क्या करेंगे अपन? 1/100 करेंगे। अगर परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज को हटा के क्या लिख देंगे अपन? 1/100, यानी 1/100। और अगर परसेंटेज में बदलना है, यानी लिखेंगे किसी चीज को, किसी नंबर को यदि प्रतिशत में बदलना है तो, किसी नंबर को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे अपन? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, आया समझ में इतना? यानी कि इस परसेंटेज को अगर नॉर्मल नंबर में बदलना है तो 1/100 करेंगे, और नॉर्मल नंबर को अगर प्रतिशत में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्रतिशत होता क्या है समझिए आप ध्यान से उसको। प्रतिशत, प्रतिशत मैंने बताया, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 4। ठीक है ना, क्या लिखा है? 4। अब जो 4 है, मैं 4 की तुलना कर रहा हूं किससे? 100 से। यानी मैं मान रहा हूं कि ये जो 4 है ये किसके बराबर है? 100 के बराबर है। ठीक है, यानी 4 अपने आप में एक पूरा नंबर है, तो ये पूरा नंबर है, अपने आप में पूरा है, ये पूरा नंबर, अर्थात ये कितना है? 100% ही है। ये 4 अपने आप में पूरा नंबर है, अर्थात क्या हुआ इसका मतलब? 4 अपने आप में पूरा, इट मीन्स 100% ही है, अपने आप में पूरा कंप्लीट है। अगर मैं बोलूं कि जो 4 अपना पूरा 100% है, अगर मैं एक नंबर बोल लेता हूं, जैसे 4 तो पूरा 100 है, 4 जो है पूरा कितना परसेंट है? 100% है। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास यानी टोटल है 4 रुपए, ठीक है, मैंने खर्च कर दिए कितने रुपए? 3 रुपए खर्च कर दिए मैंने। मेरे पास टोटल कितना था? यानी टोटल परसेंटेज था मेरे पास 100%। मैंने खर्च कर दिया, खर्चा कितना कर दिया? खर्चा कर दिया मैंने 3 रुपया। ठीक है ना, मैंने कितना रुपया खर्चा कर दिया? 3 रुपया खर्चा कर दिया। अर्थात मैंने इस 100% में से 100% जो अपना पूर्ण था, यानी 4 का 100% मैंने कितना रुपया खर्च कर दिया? 3 रुपये खर्च कर दिए। तो मैं इसको देखूंगा कि मैंने कितना परसेंटेज क्या करा है? खर्च करा है। तो मैं क्या करूंगा यहां पर? सिंपल सा, मेरे पास टोटल कितने रुपए थे? 4 रुपए थे। ठीक है ना,
मैंने खर्च कितना करा, 3 रुपया, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, 100 से, और यहां पर हो जाएगा अपना परसेंट। ठीक है, तो यहां पर 100% से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था, यहां पर किसी नंबर को यदि प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 100% से। इस नंबर को मुझे बदलना था प्रतिशत में, कि मैंने भैया 4 रुपए में से 3 रुपया खर्च कर दिया है मैंने, ठीक है ना, तो मैंने कितना खर्च करा है, तो वो प्रतिशत में यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं 4 से इस 100 को काट दूंगा, तो ये सिंपल सा 25 बार कट जाएगा, 25 टाइम कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में जो 25% है, जो 25 क्या है, अपना प्रतिशत है, इसका मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा। तो 25 का टेबल 3 टाइम बोल देंगे तो कितना आ जाएगा, 75%। ठीक है ना, इतना समझ में आया आप लोगों को। यानी कि इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि मैंने 4 रुपए में से 3 रुपए खर्च कर दिए, तो मैंने कितना परसेंट खर्च करा, यानी 100% में से मैंने खर्च कर दिया कितना प्रतिशत, 75%। अब मैं देखूंगा कि मेरा मार्जिन कितने का हुआ, यानी कि 100% था तो मैंने 75% खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा है वो, तो मैं सिंपल से क्या कर दूंगा, यहाँ पर 100% में से मैं 75% को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो माइनस मैंने 75% करा, कितना आ गया, 25%। समझ में आया इतना, ठीक है। यानी कि मेरे पास बचा कितना है, अभी 25% बचा है। किसका बचा है 25, मेरे पास इस 4 का बचा है। अब मैं ये निकालना चाहता हूं कि मेरे पास 4 का 25% बचा है, तो कितना रुपया मेरे पास और बचा हुआ है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर सिंपल सा 4 लिखा एज इट इज, 4 का 25% बचा है, तो 4 गुणा 25 बटा कितना, 100। अब देखिए हमने अभी क्या बोला था, अगर प्रतिशत से नॉर्मल फॉर्म में बदलना है तो 1/100 करेंगे। तो यहां पर प्रतिशत था, प्रतिशत से मैं किस में बदल रहा हूं, नॉर्मल फॉर्म में बदल रहा हूं। प्रतिशत से अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में बदलूंगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका 1/100 से। तो मैं सिंपल सा यहां पर यही कर रहा हूं कि यहां पर 25% अपने पास बचा था, यानी 100% था, 75% उसने खर्च कर दिया, बचा कितना प्रतिशत, 25% बचा। तो इस 4 का 25% निकालना है, तो मैंने 4 का मतलब गुणा होता है, का मीन्स गुणा, ऐसा समझो आप, का मीन्स क्या होता है, गुणा। तो मैंने 4 का 25%, तो 4 इंटू 25 अपॉन इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो मैं काट दूंगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75 और 25 जो कितना हो गया अपना 100। तो यानी कि ये 4 से 4 भी कट गया, यानी कि कितना बचा, 1 रुपया। समझ में आया आपको इतना, यस या नो। इट मीन्स आप क्या समझ सकते हैं कि मान लो रविन ने कितना रुपया, 4 रुपया था मेरे पास, 4 रुपये थे, तो 4 रुपये थे मेरे पास, तो मैंने 4 रुपये में से 3 रुपया खर्च करा, यानी कि मैंने 75% खर्च कर दिया, और मैंने बचा कितना प्रतिशत, 25% बचा। तो मेरे पास कितना बचा है, तो मैंने 4 का 25% निकाला, तो मेरे पास आंसर कितना आया, 1 रुपया मेरे पास अभी भी क्या हुआ है, बचा हुआ है। यानी कि 100% मेरे पास 4 था, 75% मैंने खर्च कर दिया, मेरे पास बचा है कितना, 1 रुपया। बोलो इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। आगे हम समझेंगे कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। देखिए आप, तो मैंने आपके लिए व्यवस्था कर रखी है, मेरे पास शक्कर रखी हुई थी, जैसा कि देखेगी आपको अभी, ये देखिए, ये शक्कर इसमें भरी हुई है इतनी, ठीक है, कितनी भरी है, इतनी भरी है, दिख रही है आप लोगों को। अब अगर ये पूरी भरी होती तो यानी इट मीन्स क्या, कि ये डब्बा पूरा भरा है, ठीक है ना। ये डब्बा कैसा रहता है, पूरा भरा रहता, पूरा भरा रहता है ये डब्बा। अगर ये पूरी भरी होती तो इट मीन्स क्या, कि ये डब्बा पूरा भरा है। यानी कि ये क्वांटिटी अपने आप में कैसी थी, अगर ये पूरा भरा रहता तो 100% भरा हुआ है, 100% भरा हुआ है। और इसका इसमें टोटल आता है कितना, 12 केजी। 12 केजी ज्यादा हो जाएगा, 1 केजी लिखते हैं अपन, 1 केजी, ठीक है ना। इसमें कितना आता है, 1 केजी आता है, ठीक है। तो 1 केजी का वैल्यू कितना है, 100% है। समझिए आप, 1 केजी का वैल्यू कितना है, 100% है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये मेरा, ये यहां तक ये भरा हुआ है ये डब्बा इतना, ठीक है,
तो ये 100% में से कितना भाग भरा है, इतना भरा है। तो आप कह सकते हो, ऐसे समझ जाइए यार, किसको चार, अगर चार चार टुकड़े करते तो 25 को 25, 25 दूना 50, 25 या 75 और 25 जो कितना हो गया 100। यानी कि अगर ये 25 भरा है तो 25 कितना खाली है, 75 खाली है। अगर ये 20 भरा है तो कितना खाली है, 5 खाली है, ठीक है ना। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो इतना भरा है ये कितना परसेंट भरा है, 25% भरा है। आप प्रतिशत को ऐसे समझ सकते हैं, गिलास अपन ने पानी पिया गिलास में से, ठीक है ना। तो गिलास से अगर हम पानी पीते हैं तो मान लो गिलास की क्वांटिटी है 2 लीटर की, 2 लीटर पानी आता है उसमें, ठीक है ना। तो आपने उसमें से 1 लीटर पी लिया तो बचा कितना, 1 लीटर। आपने 2 लीटर था, 1 लीटर पी लिया, 1 लीटर बचा। यानी आप ऑटोमेटिक बोल दोगे कि यार हमने आधा गिलास पानी पी लिया। अब आपने आधा गिलास पानी पी लिया यानी कि 100% तो वो 2 लीटर था, 100% कितना था, 2 लीटर था। आपने आधा पी लिया, आधा पी लिया, इट मीन्स आपने 50% पी लिया। तो बचा कितना, 50% बचा। अगर आपने 75% पी लिया तो बचा कितना, 25% बचा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल क्वांटिटी रहती है, जो नॉर्मल नंबर रहते हैं, उनको प्रतिशत में चेंज कर लेते हैं। यानी कि कंपनी ने कुछ नहीं करा है अलग। इट मीन से क्या है कि कंपनी ने अलग कुछ नहीं करा, उन्होंने क्या करा है कि जो एक नंबर था उसकी तुलना 100 से कर दी, जो आपके 4 नंबर थे उसकी तुलना 100 से कर दो, आप 5 की तुलना 100 से कर दो, और आप कितना खर्च कर रहे हो, ठीक है। परसेंटेज ये मायने रखता है। अगर मान लो किसी एग्जाम में बच्चे नंबर ला रहे, कोई 300 लाया, कोई 400 लाया, कोई 500 लाया, कोई 600, 700, 800, कितना ही नंबर लाए। अब मान लो मैंने रवि से पूछा कि भैया तेरे मैथ्स में कितने नंबर आए, तो उसने बोला मेरे को 50 नंबर आए, ठीक है। मैंने उससे क्या बोला कि तेरे को गणित में कितने नंबर लाए, तो उसने क्या बोला मुझे गणित में आए 50 नंबर। मैंने सोहन से बोला तेरे को कितना आए, 35 नंबर आए। उसने किसी से मैंने पूछा उसको 70 नंबर आए, 100 में से, पेपर 100 का है तो इनको सबको 35 आया, किसी को 40 आया, किसी को 20 आया, तो ऐसे नंबर इनको आए। तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज 100 ही होता है, 100%, ठीक है ना। तो 100% में से कोई 25 नंबर लाया तो वो 25% पा लिया है, कोई 75 नंबर लाया 75% पा लिया है, 40 नंबर लाया 40% पा लिया है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि आजकल क्या हुआ है कि परसेंटेज ये यानी कुल मिला के एवरेज क्या ना, आपका जो नंबर है टोटल विषय आपके 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से आपने कितना स्कोर करा है। तो स्कोर करा है तो आप हर किसी को ऐसे थोड़ी बताओ अरे यार मेरे तो गणित में 50 नंबर आए, मेरे गणित में 70 नंबर आए, मेरे कोई बोलेगा मुझे यार गणित में 80 नंबर आए, कोई बोलेगा मुझे यार सोशल साइंस में 20 नंबर आए। तो ऐसा कब तक बोलोगे। डायरेक्ट क्या पूछेगा आपसे, कोई पूछता है तो आपसे क्या पूछता है कि यार तेरे कितने परसेंट बने रे, तेरे 10वीं में कितने बने, तेरे 12वीं में कितने बने, तेरे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितने परसेंट बने। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज को देखते हैं, ना कि नंबर को। कि ऐसा पूछेंगे कि अरे तेरे को गणित में कितना आए हैं, तेरे को सोशल साइंस में कितना है, तेरे को साइंस में कितना है। तो ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, ध्यान किस पे दिया जाता है, परसेंटेज पर। क्योंकि परसेंटेज क्या करता है कि ओवरऑल जो पूरे के पूरे नंबर थे, जैसे 600 नंबर थे आपके, तो 600 किसके बराबर है, 100% के बराबर है। यानी जो 600 नंबर वो अपने आप में कैसा है, पूरा नंबर है। आया समझ में इतना। तो पूरा नंबर है तो वो अपने आप में 600 पूरा है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि अगर मान लो कोई 500 नंबर लाया 600 में से, तो यहाँ 500 तो ऊपर 600 में से लाया है, तो हमें देखना है परसेंट कितना बना। तो मैंने आपको पहले बता दिया, परसेंट में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना है। 0 से 0 कट जाएगी, 2 0 2 0। अब 6 से इसमें भाग लगा देंगे 500 में, तो कितना आएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो आप स्कूल में ऐसे ही निकालते हो। अभी हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं जब तक इस बोर्ड को क्या कर देता हूं, साफ कर देता हूं, ठीक है। तो फाइनली हमने जो बोर्ड है अपना वो क्लीन कर दिया है। अब हम आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे हम परसेंटेज को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर एक क्वेश्चन लेते हैं अपन छोटा सा बेसिक सा, उसके बाद में हम ये जो मैंने इधर साइड से लिखा है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको परसेंटेज और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हम यहां लिखेंगे कि जो रोहन है, रोहन 600 में से, कितने में से, 600 में से 420 नंबर क्या करा है, वो लाया। यानी उसका टोटल 600 नंबर का पेपर था, 400 नंबर पाया है, तो कितना प्रतिशत लाया, कितना प्रतिशत लाया, कौन लाया, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, रोहन। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यानी कि
कुल परिणाम प्राप्त परिणाम मल्टीप्लाई बाय 100%। अब मैंने 100% क्यों करा है? क्योंकि मैंने अभी पिछले जस्ट अभी इसके पीछे हमने क्या देखा था कि किसी को भी अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम 100% से क्या कर देते हैं, उसका गुणा कर देते हैं। तो मैंने सिंपल यही करा है। यहाँ पर प्राप्त परिणाम कुल परिणाम इंटू 100%, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं प्राप्तांक पूर्णांक मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब मुझे बेसिक सिंपल सा वैल्यू लिखना है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर प्राप्तांक कितना है, उसने प्राप्त कितना करा है, कितना प्राप्त करा है उसने? तो प्राप्त करा है उसने कितना, 420 नंबर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, 420। पूर्णांक कितने में से लाया है, पूर्ण अंक कितने थे, पूर्णांक अर्थात पूर्ण अंक कितने पूर्णांक में से लाया है, वो 600 में से। तो 420 अपॉन 600, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ठीक है ना। 420 अपॉन 420 बाई कितना, 600 लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100% से मल्टीप्लाई करना है। कट गया कट गया कट गया कट गया, 6 कम 6, ये कितनी बार आएगा, 7 टाइम, और ये 0, यानी कि उसका बना कितना प्रतिशत, 70% उसने क्या करा है, अंक लाया है। समझ में आया इतना? यानी कि हमने क्या देखा कि अगर रोहन 600 में से 420 नंबर लाया है तो हम 100 से निकालेंगे, उसका कंपेयर 100 से करेंगे कि वो 100 में से कितना नंबर लाया। तो 100 में से कितना नंबर लाया, 70% उसने प्राप्त करा है। अब देखिए, अगर मुझे देखना है, अगर रोहन 600 का 70% प्राप्त करता है तो उसने कितना अंक प्राप्त करा, उसने कितना, ये कितना है ना, सा ना नहीं है, अंक प्राप्त करा, ठीक है। अगर रोहन क्या कर रहा है, 600 में से 70% अंक ला रहा है तो उसने कितना अंक प्राप्त करा है। तो हम यहाँ सिंपल से क्या कर देंगे, यहाँ पर आप परसेंटेज ध्यान देना, 600 का मीन्स इंटू, यानी का जहां पर है आपको गुणा लगाना है। गुणा कब लगाना है, ऐसा नहीं करना आपकी इधर उधर का हो, अगर रोहन का, सोहन का, मोहन का, ऐसा नहीं। का मतलब कि ये परसेंटेज और दोनों के बीच में का होना चाहिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर का है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो 600 लिख दिया ऐसा कैसा, का की जगह गुणा का चिन्ह लगा दिया, 70 लिख दिया, परसेंट लिख दिया। बोलो आया समझ में इतना? आगे देखो, 600 लिखा, मल्टीप्लाई करा, 70 लिखा। पिछली वीडियो में मतलब पिछले वाले नेक्स्ट में अभी पहले क्या देखा था, परसेंटेज का अर्थात क्या होता है, 1/100 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो 70 तो लिख दिया, परसेंटेज में मैंने 100 लिख दिया, नीचे 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया। 60 का गुणा मैंने किस में कर दिया, 7 में कर दिया। तो 7 का गुणा 0 में करूंगा तो 0, 7 का गुणा 6 में कर दूंगा तो 7 6 42, 7 6 जा 42, यानी 420। कितना नंबर लाया हो, 420। समझ में आया? आपने क्या देखा, आपने देखा कि पहले रोहन 420 नंबर लाया था तो कितना प्रतिशत लाया था, 70% लाया था। अगर रोहन 600 का 70% प्राप्त करता है तो उसने कितना नंबर प्राप्त करा, तो उसने प्राप्त करा 420 नंबर। आया समझ में इतना? तो ये सिंपल सी मेथड थी, केवल छोटा सा परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं और हम पता कैसे चलेंगे उसको भैया कितना प्रतिशत लाया है, वो कैसे लाया है, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि इन वैल्यूज को कैसे फाइंड करते, इधर वाली फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कैसे चेंज किया जाता है। तो साफ कर देते हैं इसको, ये साफ कर दिया मैंने। दिख रहा है आप लोग सभी को? यहां लिखेंगे प्रतिशत से, सॉरी यहां लिखेंगे भिन्न से प्रतिशत, भिन्न से प्रतिशत निकालना, ठीक है ना। भिन्न से क्या निकालना, प्रतिशत निकालना, कि हम भिन्न से प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए
आपसे अभी मैंने जस्ट इसके पहले बोला था कि जो मान लो एक जो है वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है, ठीक है ना। एक जो है अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% है। अगर मैं 1/2 करूं, कितना करूं, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 इसको प्रतिशत में बदल रहा हूँ, 1/2 को किस में बदल रहा हूँ, परसेंटेज में। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100%, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया इधर 50%। समझ में आया इतना। उसके बाद में देखो ये एक अपने आप में कितना है, पूरा है, तो आधा अपने आप में कितना होगा, आधा होगा। सिंपल है ना इतना। अगर मेरा पेन कितना भरा है, 100% भरा है, और ये इधर आधा भरा है, कितना भरा है, आधा, तो आधा मीन्स 50% भरा है। तो सेम केस यहीं पर है, एक था अपने आप में 100, तो 1/2 अर्थात आधा, आधा कितना है, 50% है। 1/3 निकालेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो इज इक्वल टू 13, 1/3% इज इक्वल टू 13.33%, ठीक है ना। 1/4 निकालेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100%, देखिए 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 100%, इट मीन्स 13, 1/3%, इट मीन्स 13.33%। ये कैसे आया, तो ये भी देखेंगे हम कैसे आया। देखिए यहाँ पर 1/3 था, यानी 1/3 था, इसका गुणा मैंने 100% में करा है। तो एक का गुणा मैं 100 में करूंगा तो 100% अपॉन में कितना, 3। इट मीन्स यहाँ पर क्या है कि ये जो 100 है इसमें किससे भाग लगाना है, 3 से लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि 3 इसका डिनोमिनेटर में है। तो यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 1 कैरी बचा, 0 3 3 जा 9, 1 कैरी बचा, 0 कहाँ से आएगी, नहीं आएगी, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 3 3 जा 9। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये कैसे लगाया हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 कैरी बच गया, ठीक है। 1 जो भाजक अपना कितना है, 3 है, भागफल 33 है, भाज्य 100 है, और शेषफल कितना, 1। तो हम क्या करते हैं, जो शेषफल रहता है उसको तो लिखते हैं ऊपर, और जो भाजक रहता है उसको लिख देते हैं नीचे, और जो अपना भागफल आता है उसको यहाँ लिखते हैं साइड से, ठीक है। तो 13 1/3 हो गया, ठीक है ना। तो 13 1/3 इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3.33%। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये 1 कैरी बचा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाई, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा। ऐसा कर कर कहाँ तक चला जाएगा, ये आगे तक चला जाएगा। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि 1/3 है उसका वैल्यू क्या होता है, 33.33% होता है। इतना आपको समझ में आया, ठीक। आगे देखेंगे अब 1/3 का हो गया अपना। उसके बाद में 1/4 का निकालेंगे। 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 100%। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 25, इट मीन्स 25%। 1/5 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 100% इज इक्वल टू 20%। क्योंकि 100 को 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा ना, 20 बार, 20 से 5 100, तो 20 से 5 100 इट मीन्स 20%। 1/6 इट मीन्स 16। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100 इट मीन्स 16। 16 से 96, 16 6 जा 96, 96 से 97, 98, 99 और 100, कितना हुआ, 4 बचा। तो यहाँ 4 को ऊपर किससे डिवाइड करा था, 6 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 16 2/3%। समझ में आया इतना कैसे निकाला। 1/7 मल्टीप्लाई बाय कितना, 100%, इट मीन्स 14 2/7, 14 2/7, यानी कि 14 7 से कितना होता है, 98। 98 में 2 जोड़ा तो 100 डिवाइडेड बाय 7 है ही सही, ठीक है ना। परसेंट इसको लिख सकते हैं अपन 14.28%। 1/8 का वैल्यू कितना होता है, 12.12। इसको लिखते हैं 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 12 8 96, 12 8 96, यानी 8 का इंटू 2 में करेंगे 96 आया। 4 कैरी बचा, 4 को ऊपर 8 को नीचे, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 4 से काटते हैं इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 12 1/2%, ठीक है ना। इट मीन्स 12.5%। किसका वैल्यू आ गया है, 1/8 का। 1/9 का ये मोस्ट है, 1/9
1/9 का कैसे निकालेंगे? 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100%, इट मीन्स 11 9 99 और 1 बचा 100%, इट मीन्स 11.11%। ठीक है ना। तो ये हमने कहाँ तक निकाले? 1/9 तक। उसके बाद में बाकी के मैंने इधर लिख लिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि हमने क्या करा है, परसेंटेज भिन्न से किसमें चेंज करा है? परसेंटेज में चेंज करा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, इधर ही आप देख के बता देना मुझे, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा कि 7.14%, जो 7.14% ये वैल्यू किसका होता है? तो आपने इधर से देखा होगा, बताया होगा 1/14 का। तो ये 1/14 का वैल्यू आपको ऐसे याद रखना है। आपको डायरेक्ट ऐसा आएगा क्वेश्चन में कि कोई संख्या, किसी संख्या का 7.14% है तो संख्या ज्ञात करिए, तो क्या आएगी? तो 1/14 से इंटू कर देंगे आप, डायरेक्ट तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज की वीडियो में हमने क्या देखा, परसेंटेज फाइंड, मैंने परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, और उसके बाद में फ्रैक्शन जो हमने भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदल दी। ये भिन्न थी, एक तो अपना पूर्ण नंबर है 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, इनको हमने कैसे निकाला है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करा है। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का अर्थ होता है कि जो संख्या अंश बटा हर के रूप में होती है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में होती है, यानी अंश बटे हर के रूप में जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना। अब फ्रैक्शन को भी हम समझ लेते मोटा मोटा तौर पे, कैसे समझेंगे? जैसे ये मेरे पास एक रोटी है, ठीक है, कितने हिस्से इसके? 1 2 3 4, समझ में आया? तो इसके कितने हिस्से? 1 2 3 4, यानी कुल हिस्से कितने हैं इसके? कुल देखो आप, कुल तो टोटल, जो टोटल पार्ट है, जो अपनी ये रोटी है, इसका टोटल पार्ट है कितना है? 4 है। और इसमें से जो आप है, अर्थात मैं हूं, मैंने कितना खा लिया? ये 3 पार्ट, इतनी रोटी खा ली मैंने अकेले में, यहां से यहां तक, यानी कि मैंने 4 पार्ट में से कितनी रोटी खा ली? 3 रोटी खा ली। तो फ्रैक्शन अर्थात ये है कि 4 पार्ट था मेरे पास, मैंने 3 पार्ट खा लिया, अर्थात मेरा जो फ्रैक्शन है वो क्या बन गया? 3/4। तो फ्रैक्शन ये होता है सिर्फ। बाकी फ्रैक्शन की भी वीडियो हम बनाएंगे जल्दी, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगले वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिनका उपयोग हम एग्जाम में कैसे करेंगे, और उसके बाद में ट्रिक वगैरह देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।